हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट क्लास में जब मैंने पार्ट 1 समझाया था फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का, उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो है लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, और पार्ट 2 जो है इस क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या होता है। द वेरिएशन ऑफ गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसका मतलब क्या है, जब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से गेन में वेरिएशन आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, तो उसको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिराइव कर चुके हैं कि गेन जो है एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है। ये इक्वेशन से पता चलता है गेन के। तो क्योंकि गेन एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर गेन का मैग्नीट्यूड और फेस एंगल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेरी होता है, तो उसको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। तो क्योंकि गेन एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के दो कैटेगरीज होंगे। पहला है मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स, दूसरा है फेस रेस्पॉन्स। मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स क्या है, जब गेन का मैग्नीट्यूड वेरी होगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो उसको मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स बोलेंगे। जब गेन का फेस एंगल वेरी होगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो उसको फेस रेस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स दो टाइप का होता है। पहला है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो इस क्लास में हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में दो टाइप्स हैं, ये मैंने आपको क्लासेस में भी बता चुकी हूँ। तो आप जानते होंगे कि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो फर्स्ट है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में सिग्नल कनेक्ट रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें RS जो है सोर्स रेजिस्टेंस है, VS सोर्स वोल्टेज है, R1 इनपुट साइड रेजिस्टेंस है, R2 फीडबैक रेजिस्टेंस है, और VO क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। तो लास्ट क्लास में हम लोग जब फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे थे, तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के गेन का इक्वेशन डिराइव किए थे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, पार्ट 1 जो है। तो ओपन लूप गेन एट हाई फ्रीक्वेंसीज जो होता है, उसका इक्वेशन है A इज इक्वल टू AOL डिवाइड बाई 1 प्लस जे एफ अपॉन F1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। इस इक्वेशन में AOL क्या है, ओपन लूप गेन फॉर DC इनपुट सिग्नल। F1 क्या है, ब्रेक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो इक्वल है 1/2 पाई ROC के। RO क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। F क्या है, F इज ऑपरेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, पुट F इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई
एंड F1 इज इक्वल टू ओमेगा 1/2 पाई। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या होगा, गेन आ जाएगा, गेन इज इक्वल टू AOL डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा 1। ये इक्वेशन आ रहा है। अब इसमें जे ओमेगा इज इक्वल टू एस पुट कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AOL डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन आ रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज VID होता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, AOL डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा 1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से हम लोग आउटपुट वोल्टेज डिराइव कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू AOL इंटू VID डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा 1। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आउटपुट वोल्टेज जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का टर्म आया हुआ है, तो ये फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन नंबर 3 से। यहाँ जो सर्किट दिखा रहा है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है उससे हम लोग को ये आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन मिला है। तो हम लोग एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है आउटपुट साइड में कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोग को मिल गया है। अब द वोल्टेज गेन ऑफ प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वोल्टेज गेन ऑफ प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके, मैंने पूरा डेरिवेशन कराया है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो इसको AVO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। AVO इज इक्वल टू A इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A इंटू R1 प्लस R2 प्लस RO। अब इस इक्वेशन में जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू फीडबैक रेजिस्टेंस R2। तो RO को नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो AVO इज इक्वल टू A इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A इंटू R1 प्लस R2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम लोग को पुट करना है A इज इक्वल टू AOL डिवाइडेड बाय 1 प्लस S अपॉन ओमेगा 1। ये इक्वेशन में पुट करना है। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से लिए हैं। तो इसको पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, AVO इज इक्वल टू AOL डिवाइडेड बाय 1 प्लस S अपॉन ओमेगा 1 इंटू R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस S अपॉन ओमेगा 1 1 प्लस AOL आएगा, AOL डिवाइडेड बाय S अपॉन ओमेगा 1 आएगा इंटू R1 प्लस R2। ये इक्वेशन आएगा। तो क्या आया इक्वेशन, एक और बार लिख लेते हैं। AVO इज इक्वल टू AOL डिवाइडेड बाय 1 प्लस S अपॉन ओमेगा 1 इंटू R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस
AOL divided by 1 plus S upon omega 1 इंटू R1 प्लस R2, ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन में एलसीएम निकालेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो AV0 क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा 1 जो है ऊपर नीचे दोनों साइड में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएगा ये, तो हम लोग को सिर्फ मिलेगा AVO इज इक्वल टू AOL इंटू R1 प्लस R2 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय, इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा हम लोग को। फिर R1 इंटू 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा 1 प्लस AOL प्लस R2 इंटू 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा 1, इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। अब इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, AVO इज इक्वल टू AOL इंटू R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस AOL इंटू R1 प्लस R2, उसके बाद प्लस S अपॉन ओमेगा 1 इंटू R1 प्लस R2। ये इक्वेशन आएगा। अब इस इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है, न्यूमरेटर से हम लोग को कॉमन लेना है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ R1 इंटू 1 प्लस AOL प्लस R2, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम लोग का इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, AVO इज इक्वल टू AOL इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू 1 प्लस AOL प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 प्लस S अपॉन ओमेगा 1 पहले से था इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू 1 प्लस AOL प्लस R2। इस टाइप का इक्वेशन आ रहा है। अब इसको AVO को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से कि AVO इज इक्वल टू AV डिवाइडेड बाय 1 प्लस S अपॉन ओमेगा 1C, वेर जहाँ पे AV क्या है, AV ये वाला इक्वेशन है जो न्यूमरेटर में है, AV इज इक्वल टू AOL इंटू R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय R1 इंटू 1 प्लस AOL प्लस R2। तो AV क्या है, क्लोज लूप गेन फॉर DC इनपुट सिग्नल is closed loop gain for DC input signal is AV is the closed loop gain for DC input signal। तो इस तरह का इक्वेशन है इसका AV का। अब इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 सिंस AOL जो ओपन लूप गेन है वेरी मच ग्रेटर देन 1 होता है,
तो हम लोग 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो AV क्या आ जाएगा, AOL इंटू R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय 1 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो R1 इंटू AOL बच जाएगा खाली, प्लस R2 बच जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग जो R1 AOL है ये वेरी मच ग्रेटर देन R2 होगा, क्योंकि इसमें गेन मल्टीप्लाई हुआ है R1 के साथ, तो R2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो AV इज इक्वल टू क्या होगा, AOL इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू AOL बच जाएगा। अब ये AOL न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा और हम लोग को इक्वेशन क्या मिलेगा, 1 प्लस R2 बाय R1। AV इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाय R1 मिल रहा है हम लोग को इक्वेशन, ये इक्वेशन मिल रहा है। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन होता है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के गेन का, तो मैं इसको डिराइव कर चुकी हूँ लास्ट क्लासेस में। अब हम लोग ब्रेक फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा 1C जो होगा वो क्या होगा, वेर ओमेगा 1C इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू R1 इंटू 1 प्लस AOL प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये इक्वेशन है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, F1C इज इक्वल टू F1 इंटू R1 इंटू 1 प्लस AOL प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग फिर से ले लेंगे, सिंस AOL इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, तो 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फिर आ जाएगा F1C इज इक्वल टू R1 इंटू AOL प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए R1 AOL फिर से बड़ा होगा R2 से, ये वाले इक्वेशन हम लोग लिए थे, ये वाला एजम्पशन लिए थे, R1 AOL इज वेरी मच ग्रेटर देन R2, क्योंकि यहाँ पे गेन मल्टीप्लाई हुआ है ओपन लूप गेन। तो सिंस R1 AOL इज वेरी मच ग्रेटर देन R2, तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, देखिए R1 AOL डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 बच जाएगा, R1 AOL डिवाइड बाय R1 प्लस R2 बच जाएगा। ये क्या है, F1C है। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे F1 भी रहेगा साथ में, क्योंकि यहाँ पे F1 है ब्रेक फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, तो R1 AOL प्लस R2 इंटू F1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1C इज इक्वल टू R1 AOL इंटू F1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 आ जाएगा। अब ये R1 डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो गया, तो F1C इज इक्वल टू F1 इंटू AOL डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2 बाय R1 आया। अब 1 प्लस R2 बाय R1 क्या था, गेन था। AV से हम लोग इक्वेशन निकाले थे, यहाँ पे देखिए AV इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाय R1 है, तो F1C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इंटू AOL डिवाइडेड बाय AV, ये इक्वेशन आएगा। तो इस इक्वेशन को में देखिए F1 AOL क्या चीज है, यूनिटी गेन बैंडविड्थ है, सिंस यूनिटी गेन बैंडविड्थ FT इज इक्वल टू F1 AOL, तो F1C क्या हो जाएगा,
एफ टी डिवाइड बाई ए वी आ जाएगा। ये इक्वेशन आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे F1C क्या है? F1C है ब्रेक फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। F1C क्या है? ब्रेक फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। F1 क्या है? ब्रेक फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 ब्रेक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज लूप, ये ओपन लूप होगा, सॉरी। F1 is the break frequency of open loop non inverting operational amplifier। ठीक है, अब AV क्या है? क्लोज लूप गेन फॉर डीसी इनपुट, ये मैं बता चुकी हूँ पहले। FT यूनिटी गेन बैंडविड्थ है। तो ये इक्वेशन आ रहा है हमारा F1C का। F1C इज इक्वल टू FT डिवाइड बाई AV। और यहाँ पे देखिए F1C इज इक्वल टू F1 इंटू AOL डिवाइड बाई AV आ रहा है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन है? जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है F1C इंटू AV इज इक्वल टू F1 इंटू AOL। इससे क्या पता चल रहा है? जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कांस्टेंट रहेगा। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर विल बी कांस्टेंट। F1C इंटू AV इज इक्वल टू F1 इंटू AOL। इस इक्वेशन से हमारा आया है। अब जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन होता है हम लोग उसको रेयरली यूज करते हैं क्योंकि उसका गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है। गेन हाई होने के कारण हम लोग उसको रेयरली यूज करते हैं। तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो है फीडबैक अप्लाई करते हैं, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं ताकि गेन जो एक डिजायरेबल वैल्यू पे रिड्यूस हो सके, साथ में जो है बैंडविड्थ इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसमें बैंडविड्थ इंप्रूवमेंट होता है और गेन जो है एक डिजायरेबल वैल्यू पे रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि ब्रेक फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन कर रहे हैं क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन और ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का। तो ओपेम 741 के लिए जो यूनिटी गेन बैंडविड्थ है FT 1 मेगाहर्ट्ज है और ब्रेक फ्रीक्वेंसी F1 जो है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का वो 5 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट AV क्या चीज है? क्लोज लूप गेन फॉर डीसी इनपुट। AV यहाँ पे 10 है, तो AV यहाँ पे जो है 10 है और F1 जो है 5 हर्ट्ज है। तो जो इक्वेशन हम लोग डिराइव किए थे वो इक्वेशन क्या था? F1C इज इक्वल टू FT अपॉन AV था, FT डिवाइडेड बाई AV। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे। FT क्या है? 1 मेगाहर्ट्ज, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई AV मतलब 10। तो F1C इज इक्वल टू क्या होगा? 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज आएगा, विच इज इक्वल टू 100 किलो हर्ट्ज। तो F1C क्या आया है? 100 किलो हर्ट्ज आया है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्रेक फ्रीक्वेंसी है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का वो क्या था? 5 हर्ट्ज था। लेकिन जो ब्रेक फ्रीक्वेंसी है F1C क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का वो क्या आया है? 100 किलो हर्ट्ज आया है। तो इससे पता चलता है कि F1C इज वेरी मच ग्रेटर देन F1। इसका मतलब बैंडविड्थ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में जब नेगेटिव फीडबैक लगाएंगे तो इम्प्रूव हो रहा है, बैंडविड्थ इंक्रीज हो रहा है जब हम लोग फीडबैक अप्लाई करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, इससे पता चल रहा है। और गेन यहाँ पे देख रहे हैं ये ओपन लूप गेन है AOL जो है फॉर डीसी इनपुट सिग्नल। अब ये जो गेन है वो रेड्यूस होके AV हो गया है। ये डीसी इनपुट सिग्नल के लिए क्लोज लूप गेन है तो ये रेड्यूस हुआ है। तो गेन रिडक्शन हुआ है, साथ में बैंडविड्थ का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब
हम लोग इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इक्वेशंस देख लेते हैं। एवी का इक्वेशन है, एवी मतलब क्लोज लूप गेन फॉर डीसी इनपुट सिग्नल, जो हम लोगों ने डिराइव किया है नॉन इन्वर्टिंग के लिए। और F1C का इक्वेशन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करूंगी, आप प्रीवियस रूल्स यूज करते हुए डिराइव कर सकते हैं। तो जो क्लोज लूप गेन है फॉर डीसी इनपुट सिग्नल, एवी, एवी क्या है इसके लिए, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए माइनस ऑफ AOL इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू 1 प्लस AOL प्लस R2। ये इक्वेशन है एवी का इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। तो इसमें फिर से अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, AOL वेरी मच ग्रेटर देन 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ AOL इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 AOL प्लस R2 रहेगा। फिर से सिंस R1 AOL इज वेरी मच ग्रेटर देन R2 है, तो यहाँ पे R2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस AOL R2 डिवाइडेड बाय R1 AOL बच जाएगा। AV इज इक्वल टू माइनस AOL इंटू R2 डिवाइड बाय R1 AOL बच जाएगा। AOL AOL कैंसिल आउट हो जाएगा और अप्रोक्सीमेट इक्वेशन क्या आ रहा है, माइनस R2 बाय R1। तो जो AV है वो क्या आ रहा है, माइनस R2 बाय R1। इसके लिए इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। वहीं अगर पर हम लोग F1C की बात करें, ब्रेक फ्रीक्वेंसी है ये, ब्रेक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज लूप इन्वर्टिंग ओप एम्प। तो ब्रेक फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, F1C इज इक्वल टू, ये डिराइव करने पे आएगा, आप डिराइव करेंगे तो आ जाएगा F1 इंटू R1 इंटू 1 प्लस AOL प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये इक्वेशन है। ठीक है, अब ये वाला ब्रेक फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो ब्रेक फ्रीक्वेंसी है वो जो नॉन इन्वर्टिंग के लिए आया था हमारा ब्रेक फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का इक्वेशन सेम है, आइडेंटिकल है। तो अगर कोई गिवन वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 है, उसके लिए नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के स्टेज के लिए जो F1C होगा वो आइडेंटिकल होगा, मतलब ब्रेक फ्रीक्वेंसी जो है आइडेंटिकल होगा गिवन वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 के लिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेम आ रहा है नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग का ब्रेक फ्रीक्वेंसी का क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब यहाँ पे हम लोग फिर से AOL वेरी मच ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, तो F1C क्या हो जाएगा, यहाँ से F1 इंटू R1 AOL प्लस R2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, फिर से R1 AOL इज वेरी मच ग्रेटर देन R2 है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1C इज इक्वल टू F1 इंटू R1 AOL डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये इक्वेशन आएगा। अब इस R1 को डिनोमिनेटर में ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा F1 AOL डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2 बाय R1। अब यहाँ पे जो AV आया है वो क्या आया है, AV इज इक्वल टू आया है माइनस R2 बाय R1। तो R2 बाय R1 क्या होगा, माइनस AV होगा, तो ये हो जाएगा F1 इंटू AOL क्या है, FT है, FT डिवाइडेड बाय 1 माइनस AV हो जाएगा यहाँ पे F1C। तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट इक्वेशन में डिफरेंस देख रहे हैं, वहां पे F1C अप्रोक्सीमेट इक्वेशन में क्या होगा, FT अपॉन AV आया था
और यहाँ पे F1C FT अपॉन 1 माइनस AV आया है। तो ये डिफरेंस है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के ब्रेक फ्रीक्वेंसीज पे कि अप्रोक्सीमेट इक्वेशन में चेंज आ रहा है। तो चलिए अब ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ओपन लूप गेन है वो अबाउट 102 डेसिबल्स यानी कि डीबी में आया है, और the frequency at which the gain falls by 3 dB from its zero frequency value is called as cutoff or break or corner frequency. It is about 1 hertz for 741 op amp. तो जिस फ्रीक्वेंसी पे जो गेन है वो 3 dB डाउन हो जाता है, मतलब 3 dB से डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ये जो AOL गेन था वो AOL गेन में कितना डिक्रीज आया, 3 dB डिक्रीज आया। कहाँ पे, F1 पे, यानी कि F1 जो है हम लोग का कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। इस F1 फ्रीक्वेंसी पे 3 dB कम हुआ AOL गेन, मतलब ओपन लूप गेन। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ब्रेक फ्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं। तो ये 741 ओप एम्प के लिए 1 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब for practical applications gain of about 80 dB is necessary at frequency 100 kilohertz for 741 op amp, ये लिखा है। मतलब 741 op amp में 100 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 80 dB का गेन ज़रूरी होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे, ये लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी द गेन स्टार्ट्स फॉलिंग एंड इट फॉल्स बाय 20 dB फॉर एवरी 10 टाइम्स इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद देखिए 3 dB डाउन हुआ, AOL से 3 dB डाउन हुआ, तो यहाँ पर जो गेन है वो क्या हुआ, AOL -3 हुआ। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद जो हम लोग का गेन में रिडक्शन आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी वो क्या है, -20 dB पर डिकेड, या फिर इसको बोल सकते हैं -6 dB पर ऑक्टेव। -20 dB पर डिकेड का क्या मतलब है, 10 टाइम्स फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आएगा तो गेन में कितना डिक्रीज आएगा, 20 dB का डिक्रीज आएगा। और ये नेगेटिव साइन जो है वो क्या दिखा रहा है, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, सॉरी डिक्रीज इन गेन विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट है, द गेन रोल ऑफ रेट इज -20 dB पर डिकेड। इसका मतलब है, रोल ऑफ रेट का मतलब है जब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से गेन डिक्रीज होता है तो गेन रिडक्शन रेट को ही हम लोग ऑन गेन रोल ऑफ रेट बोलते हैं। तो यहाँ में -20 dB पर डिकेड है, ये मैंने बताया अभी। द फ्रीक्वेंसी एट विच गेन reduces to 0 dB is called as unity gain bandwidth or closed loop bandwidth of operational amplifier. It is 1 megahertz for 741 op amp. तो जिस फ्रीक्वेंसी पे गेन 0 dB पे रेड्यूस हो जाता है, यहाँ पे देखिए ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है FT, यहाँ पे गेन जो है वो 0 dB पे रेड्यूस हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी गेन बैंडविड्थ और क्लोज लूप बैंडविड्थ ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो ये FT से डिनोट करते हैं यूनिटी गेन बैंडविड्थ पे, FT से डिनोट करते हैं यूनिटी गेन बैंडविड्थ को हम लोग। तो इस यूनिटी गेन बैंडविड्थ पे या इस FT फ्रीक्वेंसी पे जो गेन है वो 0 dB पे आ जाता है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 741 ओप एम्प के लिए यूनिटी गेन बैंडविड्थ की वैल्यू 1 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।